नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं आज 24 न्यूज़। अब चंद पल ही बचे हैं जब धनबाद की धरती पर देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दस्तक देने वाले हैं। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए हम सब बेताब हैं। कोलांचल का कन कन राष्ट्रपति से कह रहा है, पधारो मारे देश। पधारो मारे देश, केसरिया बलम आहुनि, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी करने को बेताब धनबाद खुद पर गुरूर कर रहा है। कोलांचल का कन कन राष्ट्रपति की दीदार के लिए पल के पसारे बैठा हुआ है। धनबाद कह रहा है, राष्ट्रपति जी आपके आने से धनबाद का मान बढ़ेगा, इसलिए मेहनत कशों की धरती पर राष्ट्रपति जी का स्वागत है। देश की कोयला राजधानी धनबाद आज खुद पर गुरूर कर रहा है। काले हीरे का ये शहर आज इतरा रहा है। मजदूर और मेहनतकशों का ये शहर आज राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए सीना ताने खड़ा है। हुनर और हौसले का शहर आज देश के पहले नागरिक को ये कह रहा है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर महान भारत के 13वें राष्ट्रपति जी आपका स्वागत है। आपका स्वागत है उस धरती पर जिसने अपने पसीने से जहां को रोशन किया। आपका स्वागत है उस धरती पर जहां मजदूरों की कई शहादतें हुई है। आपका स्वागत है उस धरती पर जहां पाताल से हीरा तराशा जाता है। आपका स्वागत है उस धरती पर जिसने हमेशा देश की तरक्की के लिए अपना खून और पसीना बहाया। आपके आने से हमारा मान बढ़ा है। आपके आने से हमारा अभिमान बढ़ा है। आपके आने से धनबाद का शान बढ़ा है। इसलिए हे महामहिम, धनबाद की धरती पर आने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इंतजार में आईएसएम बेताब है। ये मौका आईएसएम के लिए नायाब है। ये क्षण पूरी संस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति आएंगे और आईएसएम के बेमिसाल इंजीनियरिंग को सलाम करेंगे। वो पल बेहद ही खास होगा जब आईएसएम कहेगा, राष्ट्रपति जी देश की धरोहर आईएसएम की धरती पर आपका स्वागत है। 10 मई 2014 ये तारीख आईएसएम धनबाद के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने को है। 10 मई 2014 ये तारीख आईएसएम धनबाद की बेमिसाल इंजीनियरिंग को सलाम करने की है। 10 मई 2014 ये तारीख आईएसएम के आने वाले शानदार कल की तस्दीक करता है। 10 मई 2014 ये तारीख आईएसएम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आईएसएम की इंजीनियरिंग के कोहिनूर को अपने हाथों शाबाशी देने आ रहे हैं। आईएसएम के 36वें दीक्षांत समारोह में गाउन पहने देश के कल को राष्ट्रपति कहेंगे, जाओ अब ये आसमां तुम्हारा है। अपनी ऊंची उड़ान से दुनिया को बता दो कि वो तुम्हारे आगे कितना बौना है। वाकई वो पल यादगार होगा जब देश के राष्ट्रपति आईएसएम के स्थान में 4 चांद लगाने पहुंचेंगे। इसलिए आईएसएम भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है। President, we are very thankful to have you in our college, and we have an invocation song prepared for you, and the song goes like this. Sangachadvam sanvadadvam sanvo mana sejanata Sangachadvam sanvadadvam sanvo mana sejanata समानुमन्त्र समीते समानी समानं मनो यथा सहचेत मेषा सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सन्वो मना सिजानताम् समानेव
समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति सङ्गच्छध्वं सन्वदध्वं सन्वो मना से जानता से जानता से जानता पधारो हमारे देश केसरिया बलम आहुनि पधारो हमारे देश पधारो हमारे देश। आईएसएम के छात्रों के लिए ये मौका वाकई खास है। आईएसएम में इंजीनियरिंग का गुण सीख रहे कल के तमाम इंजीनियरों के लिए ये उनकी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला पल होगा। वैसे ही गौरवशाली आईएसएम के कुछ होनहार छात्रों से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णकांत ने। आइए राष्ट्रपति के आगमन को लेकर क्या सोच रहा है आईएसएम देखते हैं। अभी मैं आईएसएम के कैंपस में हूँ। ये वही आईएसएम है जिसमें हिंदुस्तान गर्व करता है, जिसने दुनिया को, जिसने हिंदुस्तान को, जिसने इंजीनियरिंग को कई नमूने दिए, कई बेमिसाल हुनर दिए। आज उसी हुनर पर हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, उसी हुनर के बुते हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ये वही आईएसएम है जिसने इतिहास के कई इबारत लिखे हैं, कामयाबी के कई इबारत लिखे हैं। 9 दिसंबर 1926 को आईएसएम की नींव रखी गई थी और पिछले 88 सालों में आईएसएम ने बुलंदियों को छुआ है। यहाँ के होनहारों ने कई कामयाबी की इमारत लिखी है और इसी कामयाबी की इमारत को पढ़ने, उसे टटोलने, उसका एहसास करने, उसका एहतराम करने देश के राष्ट्रपति द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी आईएसएम आ रहे हैं। 37वें कॉन्वोकेशन में राष्ट्रपति आईएसएम आ रहे हैं और इस राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आईएसएम क्या सोचता है, आईएसएम क्या एहसास करता है, आईएसएम के दिल में क्या है, हम बात करेंगे सीधे आईएसएम में। राष्ट्रपति आईएसएम आ रहे हैं, कितना अनोखा, कितना यादगार पल है आपके लिए? मैं पकड़ता हूँ। ओके, काफ़ी यादगार है। वो सबसे हम लोगों के देश के सबसे उच्च पद पर जब लोग आते हैं तो एक और सम्मानित करते हैं यहाँ के स्टूडेंट, क्योंकि जब वो कन्वोकेशन समारोह में जब वो आएंगे और वो हम लोगों को सम्मानित करेंगे, जो टॉप पीपल हैं, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया है उसे सम्मानित करेंगे, तो एक इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड, दैट मीन्स कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड। और कोई भी संस्थान के लिए कम्पिटिटिवनेस बहुत ही ज़रूरी है। जैसे किसी भी देश का भी डेवलपमेंट कम्पिटिटिवनेस के आधार पे होता है, उसी तरह एक संस्थान भी, अगर वहाँ के लोग, एक संस्थान कम्पिटिटिव हो, देश भी उन्नत करता है और संस्थान भी उन्नत करेगा। तो उनके आने का हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कॉन्वोकेशन में राष्ट्रपति आते हैं, देश का पहला नागरिक, कितना बड़ा मौका होगा, कितना शानदार एक्सपीरियंस होगा आपके लिए? बहुत बड़ा मौका होगा। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत मन से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अपने आप में समागम होना, राष्ट्रपति से रूबरू होना वाकई बड़ा अनोखा पल होता है। किस तरह आप राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे? स्वागत करने का क्या है, इसमें जाहिर सी बात है, एक तो एक जो हमारा पक्ष है कि आईएसएम टू आईआईटी में, इसमें हमारा थोड़ा रुतबा और बढ़ेगा। और जिस तरह से एक राष्ट्रपति आके अगर दीक्षांत समारोह में वो अपनी उपस्थिति दायर करते हैं, यहाँ पे दर्ज कराते हैं, तो उस तरह से हम आगे जो सरकार आएगी, आगे जो संसद है, उसके अंदर हमारा और पक्ष और स्ट्रॉन्ग ही होगा बेसिकली, कि हम आईएसएम टू आईआईटी में और अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। वाकई आईएसएम अपने आप में नायाब संस्था है, इंजीनियरिंग की बेमिसाल पेश की आईएसएम ने। राष्ट्रपति को आप क्या बताएंगे, आईएसएम कैसा है, आईएसएम क्या है? राष्ट्रपति तो खुद ही देख लेंगे, आईएसएम के स्टूडेंट्स, उनका परफॉर्मेंस और आईएसएम कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। तो राष्ट्रपति तो जानते ही होंगे कि आईएसएम इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि इंडिया के राष्ट्रपति जो फर्स्ट सिटीज़न है वो हमारे कॉलेज आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। अगर राष्ट्रपति आपसे बात करें और सीधे कहें कि बताइए आपको क्या चाहिए, आप क्या डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो आईएसएम टू आईआईटी की डिमांड करेंगे, क्योंकि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से ये मुहिम जारी है कि आईएसएम को आईआईटी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि आईएसएम बहुत सारे आईआईटी से पुराना है और वो इस लायक है कि इसे आईआईटी बना दिया जा सके। ये तो बात रही आईएसएम टू आईआईटी, जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक मुहिम चल रही है।
अगर राष्ट्रपति को आपको थैंक्स करना हो तो किस चीज़ के लिए आप राष्ट्रपति को थैंक्स कहेंगे? राष्ट्रपति को सबसे पहले थैंक्स तो यहाँ आने के लिए कहूँगी कि वो यहाँ आए और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सम्मानित किए। और दूसरा, हमारे देश में मतलब उन्होंने हमें मौका दिया कि इस कॉलेज में हम पढ़ सकें और इस कॉलेज को मतलब आगे बढ़ा सकें। आज की जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ वर्ग है, कुछ तबका है या गरीब तबका है, उसे अछूता जा रहा है। एजुकेशन बिजनेस बन गई है। राष्ट्रपति अगर आपसे मिलते हैं एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, हायर एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, आप उनसे क्या कहेंगे? आपका क्या ओपिनियन रहेगा? हायर एजुकेशन के बढ़ावा के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर वो बेसिक एजुकेशन सही रहेगा तो हायर एजुकेशन भी खुद ब खुद सही होता जाएगा, कॉलेजेस में भी या जो भी। और प्राइवेट ट्यूशन्स का कल्चर थोड़ा कम करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल्स में ज़्यादा ध्यान दें। ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में राष्ट्रपति को इस चीज़ पे मतलब ये एजुकेशन में ये कल्चर डेवलप करना चाहिए कि स्कूल्स में ही पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान जाए ताकि बच्चे इधर उधर ना मतलब ट्यूशन्स के लिए ना भटके और उनकी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में जाए। आपको लगता है कि सरकार इन चीज़ों पर काम कर रही है? अभी तो नहीं लगता है कि बहुत नीचे लेवल पर तो काम नहीं हो रहा है अभी तक। तो ये लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो खास करके नहीं हो रहा है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में फिर भी हो रहा होगा। तो सरकार को इस चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए। प्रणब मुखर्जी को आप कितना जानती हैं? उनसे क्या सीखती हैं? क्या इंस्पिरेशन है आपका? प्रणब मुखर्जी को इतना मतलब ये पता है कि वो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिशियन थे अपने, और बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उनकी फॉरेन की डिग्रीज़ हैं हार्वर्ड और ये ऐसे कॉलेजेस से। तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो बहुत अच्छे थे और एज ए प्रेसिडेंट भी वो अच्छे हैं। अगर प्रणब मुखर्जी आपसे मिलते हैं और कोई प्रॉमिस मांगते हैं, आप उनसे क्या प्रॉमिस करेंगे? यही प्रॉमिस करूँगी कि मैं आगे जाके जिस भी सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री में काम करूँ मैं ऑनेस्टली करूँ, और एज ए स्टूडेंट जो मैंने अभी तक सीखा है थियोरेटिकली उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और आपसे वो कोई प्रॉमिस मांगेंगे तो आप क्या प्रॉमिस देंगी? वही सोसाइटी की तरफ मैं अपना कर्तव्य मैं अच्छे से पूरा कर सकूँ। आई शुड प्रॉपरली कंट्रीब्यूट टू माई सोसाइटी। तो राष्ट्रपति का वाकई अपने आप में आना, अपने बीच पाना बहुत नायाब, एक अनोखा पल होता है, यादगार पल होता है। इसे एहसास ही किया जा सकता है, इसे बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे के कुछ और बच्चों से बात करेंगे बस थोड़ी देर में। पधारो हमारे देश केसरिया बलम आहुनि। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। आईएसएम में देश का धड़कन बसता है। आईएसएम देश के लिए क्या सोचता है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पधारो हमारे